दक्षिण भारत के राजवंश। अब ये पहला जो है पल्लव वंश। पल्लव वंश, पल्लव वंश के बारे में देखेंगे। पल्लव वंश का संस्थापक सी विष्णु था। कौन था? सी विष्णु। सी विष्णु था, जिसका जो ईस्वी काल था 1575 से लेके 600 ईस्वी तक। इसकी राजधानी जो थी, इसकी राजधानी कांची थी। तमिलनाडु के कांचीपुरम में पड़ता है। यह वैष्णव मत का अनुयायी था, यानी वैष्णव धर्म को मानता था यह। इसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी, किया था। सी विष्णु जो है मल्लपुरम में जो है मलमपुरम में आदि आदि बारह आदि बराह मंदिर बनाया था। क्या, कौन सा मंदिर बनाया था? आदि बराह मंदिर बनाया था। एक लेखक हैं जिनका नाम है भारवी, जो उन्होंने किताब लिखा था किराता जूनियम का लेखक है ये। इन्हीं के दरबार में थे, सी विष्णु के दरबार में थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक जो हुए उनमें से महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय, इस तरह से कुछ जो है राजा हुए। महेंद्र वर्मन प्रथम हुए, पहला राजा तो महेंद्र, ये कुछ राजा इसके बाद जो हुए महेंद्र वर्मन प्रथम। प्रथम जो जिनकी जो ईस्वी काल है 600 से लेकर के 630 तक है। फिर नरसिंह वर्मन प्रथम हुए 630 से लेकर 668 तक। फिर महेंद्र वर्मन द्वितीय हुए 668 से लेके 67, 2 साल का इनका कार्यकाल रहा। फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से लेके 730 वर्षों तक इनका शासन का। फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय हुए 700 लेके 728 तक। नंदी वर्मन हुए, फिर नंदी वर्मन द्वितीय जो हुए 730 से लेके 800 ईस्वी तक। ये पल्लव वंश के कुछ राजा हुए। आगे देखते हैं, एक रचना है मत विलास प्रहसन, जिसके रचनाकार थे महेंद्र वर्मन। कौन थे? महेंद्र वर्मन थे। महेंद्र वर्मन शुरू में क्या थे ना, महेंद्र वर्मन जैन मतावली थे, परंतु बाद में तमिल संतों जो है अपर के प्रभाव में ये शैव धर्म अपना लिए। महाबलीपुरम का जो महाबलीपुरम में जो एकाश्म एकाश्म मंदिर है, जिन्हें रथ मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रथ मंदिर, रथ कहा जाता है, सॉरी, एक रथ कहा जाता है। का निर्माण पल्लव राजा जो थे, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। कौन किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा किया था। रथ में मंदिरों की संख्या जो है ना 7 है। कितने रथ हैं? 7 है। सबसे छोटा रथ जो है द्रौपदी रथ बोलते हैं उसको, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं किया गया है। आगे हैं, इन्होंने नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे, ये इन्होंने उपाधि धारण की थी बाथपी कोंड या महामल्ल की उपाधि धारण की थी। इसी के दक्षिण भारत का यात्रा किया था नरसिंह वर्मन के टाइम में, नरसिंह वर्मन प्रथम के टाइम में जो है, नरसिंह वर्मन प्रथम के टाइम में है हुएन सांग जो है, हुएन सांग जो है ना, इनका ठीक किया था, भ्रमण किया था। कांची कांची आया था, कांची। इसकी राजधानी क्या थी? पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, तमिलनाडु, जिसे कांची भी कहते थे। हुएन सांग था, इन्हीं के दक्षिण भारत की यात्रा में कांचीपुरम गया था। परमेश्वर बर्मन जो था प्रथम जो था, ये शैव मतवाली का था, शैव अनुयायी था। उसने जो है मल्लापुरम में
मल्लपुरम में क्या है, मल्लपुरम में उन्होंने गणेश मंदिर बनवाया था। क्या बनाया था? गणेश मंदिर बनाया था। परमेश्वर बर्मन जो ना जो था विद्या प्रेमी था। क्या था? विद्या प्रेमी था। उसने विद्या विनीत की उपाधि धारण की थी। अरबों के एक बहुत ही स्टार मार दीजिए इसको। अरबों के आक्रमण के टाइम में जो था ना, अरब जो आक्रमण कर रहे थे उस टाइम जो था, पल्लव शासक जो थे नरसी नरसी बर्मन द्वितीय थे। उन्होंने राजा राजा सिंह का उपाधि धारण किया था। राजाओं में सिंह। आगम प्रिय, आगम प्रिय यानी शास्त्र प्रेमी, शास्त्रों का प्रेमी। आगम प्रिय में शास्त्रों का प्रेमी। फिर शास्त्रों का प्रेमी, शंकर भक्त, शिव जी का भक्त, तो शंकर भक्त उपाधि धारण की थी। इसने जो है कांची में क्या, कांची में इन्होंने बनाया था कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर जिसे आज कहा जाता है राज सिद्धेश्वर मंदिर। राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण में जो है ना द्रविड़ शैली स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। इसी मंदिर से ना द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत ना हुई थी। ये जो है महाबलीपुरम में जो है एक शोर मंदिर है। शोर मंदिर जिसका निर्माण भी ना नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही किया था। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर जो है, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, बैंकुट के पेरुमाल मंदिर का निर्माण, ये दोनों का निर्माण कौन किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही करवाया था। एक बहुत ही फेमस लेखक थे दस कुमार चरित्र चरित के रचनाकार जो हुए थे दांडी, दंडी बोलते थे इनको। ये नरसिंह वर्मन के ही दरबार में रहते थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? दस कुमार चरित दंडी जो थे नरसिंह वर्मन द्वितीय के में ही रहते थे। वैष्णव धर्म के एक संत हुए थे, बहुत ही फेमस संत थे, तिरुमडडई अलवार। ये भी नरसिंह वर्मन के ही समकालीन थे। नंदी वर्मन फिर आए। नंदी वर्मन नंदी वर्मन द्वितीय तृतीय, ये भी शैव धर्म को मानता था। इसके टाइम में जो है तमिल भाषा के बहुत ही फेमस कवि हुए, देवनार निवास करते थे, जिन्हें भारत बेनवा नामक ग्रंथ की जिन्होंने भारत बेनवा नामक ग्रंथ की रचना की थी। पल्लव वंश का अंतिम शासक जो था कंप वर्मा था। कौन था? कर्म वर्मा, जो 948 से लेकर 980 तक था। इसके बाद अब आता है चोल साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? चोल साम्राज्य। ये नवीं शताब्दी में जो चोलों का जो है कहा जाता है कि पल्लवों के जो ध्वंस थे, मैंने पल्लवों को विनाश करके स्थापित किया गया था। इस वंश का संस्थापक जो था विजयालय था। कौन था? विजयालय। और ये इसका कार्यकाल था 850 से लेके 87, 2 साल के बीच था इसका। जिसकी राजधानी थी ये। अब पल्लवों को तो इन्होंने हराया, पल्लव तो खत्म, फिर चोल आए। चोल के जो स्थापना किया था विजयालय किया था, और इन्होंने अपने राजधानी बनाया तांजाय, जिसको कहा जाता था तंजौर या तंजाउर कहा जाता था। इस शहर को बसाने का जो वास्तुकार थे राजराज पेरुथा
चंद थे। विजयालय जो थे इन्होंने नर केसरी की उपाधि धारण की थी। ये जो थे नर केसरी, नर केसरी उपाधि धारण की थी। इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, नी निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर इन्होंने बनाया था। कौन बनाया था? विजयालय ने बनाया था। चोलों का स्वतंत्र अब चोलों का जो था स्वतंत्र राज की स्थापना जो था ना, चोलों का स्वतंत्र राज की स्थापना जो था आदित्य प्रथम ने किया था। प्रथम ने किया था। पल्लवों पर विजय पान कर गए, पल्लवों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसके उपरांत आदित्य प्रथम ने क्या किया? आदित्य प्रथम जो थे कोंड देव की उपाधि, कोंड सॉरी को दंड राम की उपाधि धारण की थी। को दंड राम की उपाधि धारण की थी। इसमें समझना होगा इन्होंने क्या किया। आदित्य प्रथम जी तो पल्लवों को हराया बढ़िया से एकदम। उसके बाद इन्होंने उपाधि धारण की कोड दंड राम। तक्कोलम का युद्ध, तक्कोलम के युद्ध जो था, तक्कोलम का युद्ध जो हुआ था, राष्ट्रकूट के जो राजा थे, राष्ट्रकूट नरेश, नरेश कृष्ण तृतीया, तृतीया ने प्रांतक वन को पराजित किया था। प्रांतक प्रथम को पराजित किया था। राष्ट्रकूट के राजा हुए नरकृष्ण तृतीया प्रांतक को क्या करा था? हराया था, युद्ध में हराया था। इस युद्ध में क्या हुआ? प्रांतक का जो है बेटा बड़ा लड़का राजा आदित्य मारा गया। फिर इसके बाद जो हुए ना चोल का एक राजा हुए राज प्रथम। इन्होंने क्या करा? श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया। वहां के राजा, जिस समय राजा आक्रमण किया था ना, श्रीलंका के जो राजा थे, यहाँ का राजा का नाम था राजा महीम पंचम। ये भाग जाता है और भाग कर कहाँ चला जाता है? श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन या श्रीलंका, वहां जाकर के बस जाता है। शरण लेना पड़ता है इसको। राज प्रथम जो पहला शासक था चोल वंश का, उसने श्रीलंका पे आक्रमण किया और वहाँ राजा महिम थे पंचम, उसको हरा करके उनको भगा देता है और ये बेचारा शरण लेता है जाके रोहन में। राज प्रथम जो था ना, ये शैव धर्म का अनुयायी था, शिव भगवान को मानता था। इसने तंजौर में राज राजसेश्वर का शिव मंदिर बनाया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो माना जाता है, सर्वाधिक विस्तार जो हुआ था, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार बोल सकते हैं, एक्सपेंशन वो जो हुआ था राजेंद्र प्रथम के टाइम हुआ था। माना जाता है कि ये जो है ना, गंगा जी के पानी लाने के लिए बंगाल पे कर दिया था। बंगाल के शासक थे पाल वंश के शासक थे, महिपाल था उस समय। राजेंद्र प्रथम क्या करता है? राजेंद्र प्रथम क्या करते हैं? ये बंगाल पे आक्रमण करके उसको, महिपाल को क्या करते हैं? ध्वस्त कर देते हैं, मतलब कि हरा देते हैं। और उसके बाद उन्होंने एक उपाधि धारण की थी, गंगेय कोड चोल, गंगा को जीतने वाले चोल। और उन्होंने एक गंगेय कोड चोलपुरम, चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक स्थान पे विशाल तालाब बनाया था। अरे एक्चुअली क्या था ना, हमारे यहाँ गंगा जी का पानी जो है पवित्र माना जाता है, ठीक है। तो ये राजा थे, इन्होंने बंगाल से गंगा जी का पानी लाने के लिए गए थे, मतलब ऐसा माना जाता है। पर वही उसी को हरा उरा करके फिर वो तालाब में पानी भरते हैं अपना। चोल के जो समय थे, भूमि के प्रकार थे कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये सिना जाने कितनी बार पूछता है इसको। बेलन बेलन व गाई, बेलन व गाई जो है ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी जो होते थे की भूमि होती थी। एक है ब्रहदेह, ये ब्राह्मणों को उपहार में देने वाली भूमि, देखो ब्राह्मण से लिखा ब्राह्मणों को उपहार देने वाली भूमि। शाला भोग, शाला पाठशाला जिसको बोलते हैं, जैसे विद्यालय के लिए भोजशाला पाठशाला, इसलिए विद्यालय के लिए बनाया गया था ये जो शाला भोग जो थे विद्यालय के लिए थे, विद्यालय के लिए ये जमीन जो होती थी विद्यालय के रख रखाव की भूमि होती थी। आगे देवदान या तिरुन मडडकन्नी, यह मंदिर उपहार में मंदिर के लिए दिया गया भूमि होता था, जिसको देवदान या तिरुमंडडकन्नी कहते थे। लास्ट है पल्ली चंदम, ये जैन संस्थाओं को जो भूमि दान में देते थे उसको बोलते थे। माना जाता है गजनी का जो सुल्तान था मोहम्मद गजनी, राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। गजनी का सुल्तान मोहम्मद गजनी राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। फिर इसके बाद आता है राजेंद्र द्वितीय, इसने उपाधि धारण की थी प्रकेसरी या राजकेसरी। प्रकेसरी प्रकेसरी को उपाधि धारण किया था। चोल वंश का अंतिम शासक जो हुए राजेंद्र तृतीय हुआ था। कुछ विशेषताएं देखते, चोल एवं पश्चिम चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कन्नड़ चोल एवं चालुक्य जो महाराष्ट्र के आसपास के एरिया में थे, चोल और चालुक्य जो के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के शासक थे जयकेश प्रथम, इन्होंने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी, दोनों में दोस्ती करवाया था, भाई मिल जाओ आप। कहा जाता है कि विक्रम चोल शासक था, अकाल ग्रस्त जनता से क्या करा था, टैक्स वसूल करके चिदम्बरम मंदिर का विस्तार किया था। कोलोतुंग तृतीय ने चिदम्बर मंदिर में स्थित कोलोतुंग द्वितीय जो था चिदम्बरम मंदिर में जो विष्णु भगवान की मूर्ति थी ना, जिनको गोविंद राज कहा जाता था, समुद्र में फेंकवा दिया था। सोचो। फिर वैष्णव मैथ के एक आचार्य हुए रामानुजाचार्य, जो मूर्ति था उनका पुनरुद्धार किया, उसे तिरुपति मंदिर जो है तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ उनका स्थापित किया था। कोलोतुंग था, देखो एक तो विक्रम चोल ने गरीब की जनता को टैक्स लेकर के अकाल से ग्रसित जनता थी उस समय बनाया था मंदिर, चिदम्बरम की मंदिर बनाया। तो कोलोतुंग आया, उसने विष्णु भगवान की मूर्ति को उखाड़ के फेंकवा दिया समुद्र में। फिर आचार्य जो रामानुजाचार्य थे, उन्होंने आकर के तिरुपति मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ उस मंदिर स्थापना किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारी जो होते थे पदाधिकारी जो होते थे उनको पेरुदरम कहते थे, माने कि हायर ऑफिसर को पेरुनंदन कहते थे, और निम्न जो ऑफिसर होते थे सेरुंदरन कहते थे। निम्न अधिकारी, निम्न ऑफिसर जो होते थे उनको। कुछ अधिकारियों को उडम कुट्टम कहा जाता था। नॉर्मल जो अधिकारी थे उनको उड्डन कुट्टम कहा जाता। मतलब ये उड्डन कुट्टम जो होते थे ना सदा राजा के पास रहते थे, कुछ अधिकारी जो थे उड्डन कुट्टम कहलाते थे, जो सदा अधिकारी राजा के पास रहते थे, एक प्रकार के सचिव टाइप का।
जो जितने भी चोल प्रशासन जो था ना, चोल का साम्राज्य था 6 मंडलों में बटा हुआ था। मंडलों को प्रांत कहते थे। में विविधता। मंडप कोट्टम में, मंडप जो था ना, मंडप, अब ये मंडलम, मंडलम जो था कोट्टम में विभक्त था। कोट्टम, कोट्टम जो था नाडु में, नाडु था कुर्मों में विभक्त था। नाडु, अब बताएंगे आगे, नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर कहा जाता था। नगर के स्थानीय सभा को, नगर के स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगरतार। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन चोल राजाओं की ने प्रमुख विशेषता थी। चोल राजा की मुख्य विशेषता थी। क्या थी? मुख्य विशेषता स्थानीय प्रशासन। पूर्व सर्वसाधारण लोगों की समिति थी। उर क्या थी? सर्वसाधारण लोगों की समिति माना जाता, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण करना। क्या करना? सार्वजनिक कल्याण करना। सार्वजनिक कल्याण करने, जैसे तालाब खोदना, बगीचाओं का निर्माण कराना, ये सब था। सभा और महासभा, यह मूलतः जो थी अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा होती थी। सभा ये तो होता था, मूलतः ये ब्राह्मण बस्तियों की सभा होती थी, जिसके सदस्य को पेरू मक्कल कहा जाता था। यह सभा बरियम नाम की समिति द्वारा अपने कार्य को संचालित करता था। बरियम नाम की समिति थी, उसके द्वारा कार्य को संचालित करता था। सभी बैठक गांव के मंदिर के निकट, वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे हुआ करते थे। व्यापारियों को सभा को नगरम कहा जाता था। व्यापारी का जो सभा था, व्यापारियों की जो सभा थी, उसे नगरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगरम। चोल काल में जो भूमि कर था, चोल काल में भूमि कर जो था 1/3 भाग हुआ करता था उपज का। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी होते थे, उन्हें मध्यस्थ कहते थे। जो वेतन भोगी कर्मचारी थे गांव के लिए, उन्हें मध्यस्थ कहा जाता था। आगे ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को, जो ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी, कर मुक्त भूमि जो होती थी, भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान की गई भूमि को, कर मुक्त भूमि को जो था चतुर्वेदी, चतुर्वेदी मंगलम, और जो दान की गई भूमि को क्या कहते थे? ब्रहदे। ये दो अलग अलग चीजें। ब्राह्मणों को जो कर मुक्त भूमि थी और ये दान की गई भूमि, ठीक है। चोलों की जो सेना की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी, चोल सेना जो थी, चोल सेना का सबसे संगठित जो माना जाता था, चोल सेना का सबसे संगठित अंग माना जाता था, उसको कहते थे पदाती सेना। चोल काल में जो था, चोल काल में कलंजू जो है सोने के सिक्कों को कहते थे। सोने का सिक्का को कलंजू कहते थे चोल काल में। उस चोल मुखर तमिल थे। तमिल कवियों में जो था, तमिल कवियों में सबसे प्रमुख था जयन गोंदर। जयन गोंदर प्रसिद्ध कवि थे, जो कुलुतुंग प्रथम का राज कवि था। किसके कवि था? कुलुतुंग, जो विष्णु भगवान के मंदिर को फेंकवा दिया था। यही फेंकवाया था ना? फिर से एक बार देख लेते हैं। नहीं, कुलुतुंग द्वितीय फेंकवाया था। प्रसिद्ध कवि थे। इनकी एक रचना है कलिंग तुपर्णी। कंबन, ई राम अवतारम, ये जो लिखे थे। कंबन, उट्टटकुलम, उट्टटकुट्टन, कुट्टन नाम तो साला, उट्टटकुलम, लुगेंदी, कुलगेंदी, ये सब इनको जो है ना
तमिल साहित्य का तमिल साहित्य का और पन, पोन, रन कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहलाते हैं। ये तमिल के त्रिरत्न है, कम्बन, ओट्टकुलम, पुलिंदा। और ये पन पन पोन, रन ये कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न है और ये तमिल साहित्य का त्रिरत्न है। कम्बन, ओट्टकुलम, पुलकेंद्री, पुल पुगलेंदी है, पुगलेंदी इनको बोलते हैं। ये तमिल साहित्य का ये जो है पंप, पोन, रन ये कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न है। बिरदेश्वर मंदिर जो है ना, बिरदेश्वर मंदिर ये वास्तुकला का निष्कर्ष माना जाता है, भारतीय वास्तुकला का बहुत बड़ा निष्कर्ष माना जाता है। और ये तंजौर में है। कहाँ है? तंजौर में। नटराज का प्रतिमा जो है ना, नटराज का प्रतिमा ये चोल काल की प्रतिमा है। ये जो नटराज की प्रतिमा जो सांस्कृतिक सार है, एक प्रकार का वहाँ का निचोड़ माना जाता है। चोल कांस्य प्रतिमा है जो संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में माना जाता है। चोल में जो ब्रॉन्ज की कांस्य का जो प्रतिमा होती थी ना, वो बहुत ही संसार में सबसे अच्छा माना जाता था। एक शैव संत हुए थे, ईशान शिव, जिनका नाम क्या था? ईशान शिव। ईशान शिव जो थे पंडित राजेंद्र प्रथम, ईशान पंडित जो थे राजेंद्र प्रथम के दरबार में थे, ये के गुरु थे, समझिए, सॉरी गुरु थे। बहुत बड़ा गांव जो इकाई के रूप में शामिल किया था, बहुत बड़ा गांव जो था इकाई के रूप में शामिल किया, तनियर कहलाता था, तनियर। उत्तर मेरूर, उत्तर मेरूर, उत्तर मेरूर शिलालेख जो है, उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, प्रांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। प्रांतक प्रथम इस शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानियां जो थी ना बदलते रही है। उरैयूर, तंजौर, गंगकोंड तो जानते राजेंद्र प्रथम के टाइम में था। चोलमपुरम, कांची इस प्रकार था। चोल काल में जो है ना वस्तु विनिमय के लिए जो था धान का प्रयोग किया जाता था। धान से वस्तु विनिमय प्रयोग, मतलब कि धान दे करके एक वस्तु से दूसरी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। इडली डोसा बनाते थे वो लोग। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह जो थे ना, बलनजियार, नानादौसी, मनिनग्रामम थे। विष्णु भगवान को जो मानते थे उसे अलवार संत बोलते थे। शिव जी को नयनार संत बोलते हैं। जो विष्णु जी को मानता था अलवार संत, और जो शिव जी को मानता था नयनार संत कहलाते थे। अब थोड़ा सा देखते हैं, एक वंश और है चालुक्य वंश। इस वंश के बारे में जानते हैं। कत्यानी के चालुक्य वंश की स्थापना जो है ना, चालुक्य चालुक्य कल्याणी कल्याणी जो था, इनके संस्थापक थे तैलप द्वितीय थे। राजधानी मानेखेत थी। कहाँ थी? मानेखेत थी इसकी राजधानी। सोमेश्वर आए एक प्रथम, इन्होंने क्या मानेखेत से राजधानी को क्या करा, चेंज करके हटा करके कल्याणी ले गए थे। कर्नाटक में पड़ता है कल्याणी। इसके इसके जो राजा हुए, मतलब कि सबसे प्रमुख राजा विक्रमादित्य 6, बिलहन और एवं विज्ञानेश्वर, बिलहन और विज्ञानेश्वर जो थे विक्रमादित्य पंचम
छठा के दरबार में रहते थे। मिताक्षरा का लेखक, मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ जो है, ग्रंथ की रचना जो है विज्ञानेश्वर ने किया था। मिताक्षरा का रचना किसने किया था? ये एक प्रकार का हिंदू विधि ग्रंथ है। विक्रमादेव चरित्र रचना बिल्हन ने किया था। इसमें ये चूंकि विक्रमादित्य चरित्र के बिल्हन ने किया था, और ये विक्रमादित्य छठा का जो था वो क्या किए थे, इसके जीवन चरित्र को वर्णन किए थे।